हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे रियल नंबर्स। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे रियल नंबर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमने होल नंबर्स भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं जिनमें सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, जैसे 0 1 2 3, और जैसे -1 -2 -3। तो इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और जो हमारा P एंड Q होता है वो इंटीजर्स होते हैं। जो हमारे P एंड Q होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और जो Q होता है इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो। जो Q होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। तो ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी रैशनल नंबर्स हमने पढ़े जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और जो हमारा P और Q है वो इंटीजर्स होते हैं, और जो Q होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम 2 लेते हैं, 2/0। अगर हम नीचे ज़ीरो रख देंगे ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो इसलिए हम Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। और जो इनके डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, जो इनके डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, जो इनके डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये टर्मिनल और रिपीटिंग क्या होते हैं। ठीक है, टर्मिनल और रिपीटिंग इनके डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं, बट ये होते क्या हैं? ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे टर्मिनेटिंग होते हैं हमारे पास, तो टर्मिनेटिंग होते क्या हैं, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे 0.5 यानी डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो जैसे 0.25, तो इस टाइप के हमारे पास इनको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब रिपीटिंग कैसे होते हैं? जैसे 0.333 यानी एक ही पैटर्न का रिपीट होते जा रहा है, तो हम इसको रिपीटिंग कहेंगे। ठीक है, तो हमने रैशनल नंबर पढ़े जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, वो जो P और Q को हम इंटीजर्स बोलते हैं, और जो Q ज़ीरो के इक्वल नहीं। तो जैसे हमने पढ़ा रैशनल नंबर्स में कि जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और जो P और Q होता है वो इंटीजर्स होते हैं, और Q इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो होता है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी 2/Q की। और जो इनके डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग हो गया जैसे 0.5 0.25, और रिपीटिंग हो गया जैसे 0.33 अप टू सो ऑन। एक ही पैटर्न के रिपीट हो रहे हैं, तो इनको हम रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इरैशनल नंबर क्या होते हैं। तो जो इरैशनल नंबर होंगे वो क्या होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म। यानी इरैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और जो इनके डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, जो इनके डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, इनके जो डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। इनके जो डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। तो यानी अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग हो गए जैसे जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ पाई की वैल्यू रियल होती है 3.14 एंड 159 अप टू सो ऑन। तो जैसे ये पाई की वैल्यू है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अप टू सो ऑन चलती जा रही है, तो ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। तो नॉन रिपीटिंग क्या होता है? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, जैसे 0.101 इसके पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है और अप टू सो ऑन ये चलता जा रहा है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। जो नंबर 1 से भी डिवाइड हो जाता है और खुद से डिवाइड होता है, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक 1 से हो जाता है और एक इटसेल्फ खुद से। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, इसके दो ही फैक्टर बन रहे हैं, एक ये 1 से डिविजिबल है और एक खुद से ही डिवाइड हो रहा है। और जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 3, ये 1 और 3 से हो रहा है, ठीक है। तो यानी जो हमारा 1 है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर क्या हुआ? जो 1 से डिविजिबल होता है और खुद से, जैसे 2 के फैक्टर्स A1 और 2, 3 के फैक्टर 1 और खुद 3, और 1 जो हमारा होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा। अब आते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम 4 लेते हैं, ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है, यानी इससे 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो हम इनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 6 की। जैसे मैंने लिखा 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। यानी जो हमारा 1 होता है वो नाइदर प्राइम होता है और नॉर कंपोजिट होता है। जो 1 है ना ही वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये हमने कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो यानी कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फिर हमने इसके 2 एग्जांपल्स ली, 4 और 6, और जो 1 होता है ना ही वो प्राइम होता है और ना ही वो कंपोजिट होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ये जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये थ्योरम क्या कहती है? पहले हम इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे। कहती है कि every composite number can be expressed as a product of prime factors, and then factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। तो अब हम इसका मतलब समझेंगे कि जो ये इस थ्योरम का मतलब क्या है। तो इस थ्योरम का मतलब क्या है? हम कोई भी कंपोजिट नंबर ले लें, ठीक है। यानी एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम उसको लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे तो क्या कहती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को लिखा जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ 6 की। ये एक कंपोजिट नंबर है। जैसे मैंने आपको बताया था, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जो जैसे हमने एग्जांपल ली 6, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? प्राइम फैक्टर। जैसे 2 × 3, मतलब प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 2 × 3 लिखा, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इनको मल्टीप्लिकेशन को की तरह लिखा जा सकता है। तो ये थ्योरम एक्चुअली में ये चीज़ बोलती है, ठीक है। तो यानी
किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 12 लेते हैं, तो जैसे हमें पता है 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। आप यहाँ तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखो, रहेंगे तो ये प्राइम फैक्टर है ना। बेशक आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर दो, जैसे आप लिख लोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 या 2 इंटू 2 इंटू 3। बेशक आप इनका ऑर्डर चेंज कर लो, बट ये रहेंगे तो प्राइम नंबर्स ही ना। तो ये एक्चुअली में हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की यही चीज़ कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारी थ्योरम कहती है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।